लॉर्ड इरविन 16 अप्रैल 1881 23 दिसंबर 1959 भारत में 1926 से 1931 तक गवर्नर जनरल तथा सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय थे। भारत में बढ़ रही स्वराज्य तथा संवैधानिक सुधारों की मांग के संबंध में इनकी संस्तुति से 1927 में लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। फलस्वरूप सारे देश में कमीशन का बहिष्कार हुआ। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए और काले झंडों के प्रदर्शन के साथ आंदोलन हुआ। सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस की लाठियों की चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भगत सिंह के दल ने 1 वर्ष के भीतर ही बदले के लिए सैंडर्स की भी हत्या कर दी। प्रारंभ में भारत औपनिवेशिक स्वराज्य की ही मांग करता रहा, किंतु 26 जनवरी 1929 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा शपथ ली गई कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र के रूप में मनाई जाएगी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1930 में लॉर्ड इरविन की संस्तुति से संवैधानिक सुधारों की समस्या के समाधान के लिए लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। साथ ही गांधी जी ने सरकार पर दबाव डालने के लिए 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह छेड़ दिया। सारे देश में नमक कानून तोड़ा गया। गांधी जी के साथ हजारों व्यक्ति गिरफ्तार हुए। सर तेज बहादुर सप्रू की मध्यस्थता से गांधी-इरविन समझौता हुआ। यह समझौता भारतीय इतिहास का एक प्रमुख मोड़ है। इसमें 21 धाराएं थीं, जिनके अनुसार गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गांधी जी तैयार हुए तथा यह तय हुआ कि कानून तोड़ने की कार्रवाई बंद होगी, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार बंद होगा, पुलिस के कारनामों की जांच नहीं होगी, आंदोलन के समय बने अध्यादेश वापस होंगे, सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे, जुर्माने वसूल नहीं होंगे, जब्त अचल संपत्ति वापस हो जाएगी, अन्यायपूर्ण वसूली की क्षतिपूर्ति होगी, असहयोग करने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ उदारता बरती जाएगी, नमक कानून में ढील दी जाएगी, इत्यादि। इस समझौते के फलस्वरूप 1931 की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय एवं श्रीमती सरोजनी नायडू के साथ भाग लिया। यद्यपि लॉर्ड इरविन ने एक साम्राज्यवादी शासक के रूप में स्वदेशी आंदोलन का पूरा दमन किया, तथापि वैयक्तिक मनुष्य के रूप में वे उदार विचारों के थे। यही कारण है कि राष्ट्रवादी नेताओं को इन्होंने काफी महत्व प्रदान किया। इनके जीवित स्मारक के रूप में नई दिल्ली में विशाल इरविन अस्पताल का निर्माण कराया गया। लॉर्ड इरविन भारत के पहले ऐसे वायसराय थे जिनका कार्यकाल 1926 से 1931 तक था और इनके कार्यकाल में साइमन कमीशन, बारदौली सत्याग्रह, नेहरू रिपोर्ट, सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय विधानसभा बम कांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी-इरविन समझौता, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा जैसी घटनाएं हुई थीं। लॉर्ड इरविन का जन्म 16 अप्रैल 1881 को इंग्लैंड में हुआ। लॉर्ड इरविन की पत्नी का नाम डोरोथी ओंस्लो वुड था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 तक था। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही 3 फरवरी 1928 को 7 सदस्यीय साइमन कमीशन बम्बई, आधुनिक नाम मुंबई, पहुंचा था। साइमन कमीशन क्या है? दरअसल साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया एक ऐसा कमीशन था जो भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को जानने के लिए 8 नवंबर 1927 को बनाया था, जिसमें ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे और सर जॉन साइमन इस कमीशन के अध्यक्ष थे। इसीलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है।
साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई, आधुनिक नाम मुंबई, पहुंचा, लेकिन वहां भारतीय क्रांतिकारी नेताओं ने इसका विरोध किया तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इसी दौरान 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय को पुलिस को लाठियों का शिकार होना पड़ा। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को जारी की थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य: 1. प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाए। 2. प्रांतों में शासन के लिए चुनाव संप्रदाय के आधार पर होना चाहिए। 3. प्रांतों के शासन में मुस्लिमों प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की जाए। 4. भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए। 5. गरीब और अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्रदान किए जाएं। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल 1928 में बारदौली सत्याग्रह की घटना हुई थी। बारदौली सत्याग्रह। दरअसल बारदौली एक शहर का नाम है जो गुजरात के सूरत जिले के अंतर्गत आता है, जिसका वास्तविक नाम बारडोली है। 1928 में प्रांतीय सरकार के द्वारा किसानों के लगान में 25% या 30% की वृद्धि कर दी गई, जिससे बारदौली के किसानों ने प्रांतीय सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर किया था और इस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। बाद में प्रांतीय सरकार ने लगान को कम करके इस आंदोलन को समाप्त कराया। इस आंदोलन की सफलता से खुश होकर बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की और यहीं से उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया था। अंग्रेजों के द्वारा दी गई संविधान निर्माण की चुनौती कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार की और 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में तथा 19 मई 1928 को बंबई में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें संविधान का मसौदा प्रारंभिक रूप तैयार करने के लिए एक 8 सदस्यों वाली समिति का गठन किया गया और इस समिति का अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू को बनाया गया और इसी समिति के द्वारा बनाए गए संविधान के मसौदे को भारतीय इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसी का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जेम्स ए स्कॉट की हत्या करने का फैसला किया और 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर जेम्स ए स्कॉट समझकर सैंडर्स की हत्या कर दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 29 से 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ था। 31 दिसंबर 1929 की रात में रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का झंडा फहराया और कहा कि स्वराज शब्द का मतलब होता है पूरी स्वतंत्रता। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का फैसला भी लिया गया था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा, वर्तमान में संसद भवन, में बम फेंका था और उस समय केंद्रीय विधानसभा में व्यापार विवाद विधेयक और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर बहस चल रही थी। इसके बाद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा, जिसमें तमाम करों को समाप्त करने का आग्रह किया गया था, लेकिन लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के पत्र पर कोई विचार नहीं किया। 14 फरवरी 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में एक बैठक बुलाई और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का निश्चय किया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 या 79 समर्थकों के साथ अपने साबरमती आश्रम से दांडी, नवसारी शहर के पास अरब सागर के किनारे के लिए पैदल यात्रा शुरू की।
6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून का बहिष्कार किया और महात्मा गांधी की इसी यात्रा को भारतीय इतिहास में दांडी मार्च का नाम दिया गया है। वास्तविक तौर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सुनाई गई थी। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को छोड़कर सभी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख, ईसाई और डॉ. आम्बेडकर ने भाग लिया था। मार्च के 4 से 5 1931 को गांधी-इरविन समझौता हुआ था। गांधी-इरविन समझौते के प्रमुख प्रावधान: 1. निर्दोष क्रांतिकारियों को रिहा किया जाएगा। 2. समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार प्रदान किया जाए। 3. आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों को फिर से बहाल किया जाए। 4. अफीम, शराब और विदेशी दुकानों के सामने धरना करने का अधिकार प्रदान किया जाए। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 23 मार्च 1931 को लाहौर, आधुनिक पाकिस्तान में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या के दोष में फांसी की सजा दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची, आधुनिक पाकिस्तान में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी तथा इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 18 अप्रैल 1931 को लॉर्ड इरविन का कार्यकाल समाप्त हो गया था। लॉर्ड इरविन की मृत्यु 23 दिसंबर 1959 को इंग्लैंड में हुई थी।